Hello students, in today's session we will discuss about the rules for naming the coordination compounds। तो सबसे पहले जो नेमिंग के लिए रूल यूज़ होता है वो है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन्स। तो जैसे कि हमारे पास आयनिक कम्प्लेक्सेस होते हैं, आयनिक कम्प्लेक्सेस में कैटायन और एनायन यूज़ होते हैं। तो कैटायन को हमने पहले यूज़ करना है नेमिंग में, उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी देनी है उसको, उसके बाद एनायन को। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है उसको हमने सोडियम को उसका नेम पहले लिखा, क्लोराइड का नेम बाद में लिखा, क्योंकि जो सोडियम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, कैटाइन होता है, इसके लिए हम उसको पहले लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में रूल है नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका मतलब जो लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसे हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन को। जैसे कि मैं ये आयरन की एग्जांपल ले रही हूँ, उसके साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एज अ लिगेंड यहाँ पर बॉन्डेड है, तो इसका मैं नेम यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है 5 नंबर हमारे पास लिगेंड्स हैं इसके, तो 5 नंबर के लिए मैं यूज़ करूँगी पेंटा। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप के लिए कार्बोनाइल। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, तो मैं यहाँ पर आयरन लिखूँगी। यहाँ पर मैंने 0 इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ किया है, तो वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ पर आप देख लेना कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका नेम क्या हुआ, पेंटा कार्बोनाइल आयरन एंड बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। देन थर्ड रूल जो है हाउ वी विल टेक द लिगेंड्स लाइक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स होते हैं उनको हमने एंड किसके साथ करना है, विद ओ। अगर हमारे पास यूज़ करें फ्लोरीन, फ्लोरीन अगर सिंपल कंपाउंड्स में बात करें, हम पढ़ चुके हैं पहले कि उसको हम फ्लोराइड एज अ फ्लोराइड यूज़ करते हैं फ्लोरीन को। अगर वही यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फ्लोरीन को यूज़ करें तो वो फ्लोराइड की जगह यहाँ पर उसको ई हम निकाल देंगे, ई की जगह हम यूज़ करेंगे ओ। तो ऐसे ही जो बाकी के नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड लिगेंड्स जो होते हैं उन्हें हम विद ओ यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक चेंजेस जो है कि जो हमारे पास NO2 नेगेटिव ये वाला कंपाउंड लिगेंड जो है वो हमने N के साथ यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो प्रायोरिटी कहाँ पर देती है, नाइट्रोजन के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग जो प्रायोरिटी देती है वो ऑक्सीजन को देती है, इसलिए हम यहाँ पर नाइट्रेटो ओ यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से नाइट्राइटो एन यूज़ कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर इन सब लिगेंड्स को नोट कर लेना। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं वो किसके साथ एंड होते हैं, IUM। जैसे कि NO पॉजिटिव नाइट्रोसो ग्रुप है, अगर ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ करेंगे तो इसे हम एज अ यूज़ करेंगे नाइट्रोसोनियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया IUM। ऐसे ही बाकी के जो हैं यहाँ पर सारे के पीछे IUM मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेमिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज में ही चेंजेस आते हैं। अगर मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करूं जैसे कि CH3NH2, तो नॉर्मली ये मिथाइल अमीन होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी मैं इनको मिथाइल अमीन ही यूज़ करूँगी। बाकी जो कंपाउंड्स हैं वो भी एज इट इज़ यूज़ होंगे, लेकिन जो वाटर है वाटर का मैं यूज़ करूँगी एक्वा। यहाँ पर मैं नेम यूज़ करूँगी एक्वा। तो ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। मेरा जो नेक्स्ट रूल है इसमें क्या है, फोर्थ रूल में ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। जैसे कि हमारे पास काफ़ी लिगेंड्स हैं सेम टाइप के, तो उनको हम कैसे प्रायोरिटी दें, उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोबाल्ट वो सेंट्रल एटम है, साथ में उनके लिगेंड्स हैं क्लोरीन NO2 NH4 NH3 4 विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नेम हम कैसे यूज़ करेंगे, एज
अमीन, हम उसको प्रायोरिटी देंगे अमीन, उसके बाद क्लोरीडो एंड उसके बाद नाइट्राइटो एन। तो ऐसे हम इनको प्रायोरिटी देते जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें रूल है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो अगर हमारे पास 2, 3 या 4 ऐसे सेम नंबर उनके हैं लिगेंड्स के, तो उनको हम एज ए यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं तो हम उनको यूज़ करेंगे विद द नेम डाई, तो उनके नेम के सामने हम डाई यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास 3 लिगेंड्स हैं तो उसको हम ट्राई यूज़ करेंगे। अगर 4 लिगेंड्स हैं तो उसको टेट्रा यूज़ करेंगे। अगर 5 लिगेंड्स हैं तो उसको हम पेंटा यूज़ करेंगे। अगर 6 लिगेंड्स हैं तो उसको हम हेक्सा यूज़ करेंगे। अगर 7 एटम्स हैं लिगेंड्स हैं अगर, तो उनको हम हेप्टा यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास पहले से ही डाई, ट्राई और टेट्रा यूज़ किया हुआ है तो हम उनके साथ ही यूज़ करेंगे एज अ बेस, ट्रिस और टेट्राकेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने कोबाल्ट का यहाँ पर यूज़ किया। कोबाल्ट का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मैं नेम यूज़ करूँगी। जो ईन है ये हमारे पास है इथेन 1,2 डाईअमीन और उसे हम कहेंगे इथाइलिन डाईअमीन। जो मैंने पहले न्यूट्रल कंपाउंड्स लिगेंड्स लिखे हैं उनमें है, तो उसमें पहले से ही डाईअमीन डाई यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रेस। इसके लिए मैंने ट्रेस यूज़ किया, ट्रेस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट। थर्ड नंबर बिकॉज हमने इसका पहले फाइंड आउट कर लेना है ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइन, बिकॉज दिस इज़ अ आइन, तो हमने यहाँ पर आइन यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने ट्रेस यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर इसका नेम लिखा लिगेंड का, उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल आइन का नेम लिखा और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर देन आइन। अगर मैं एक और न्यूट्रल की बात करूँ, न्यूट्रल कंपाउंड की बात करूँ, निकल का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, जो मेरे को 2 नंबर है तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 नंबर है तो डाई क्लोरो, मैंने क्लोरो पहले यूज़ किया, क्लोरीडो पहले मैंने यूज़ किया बिकॉज ऑफ सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के लिए, डाई क्लोरीडो बेस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्राई आ चुका है। अगर ट्राई यहाँ पर आ चुका है तो हमने बिस यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता तो ट्रिस यूज़ कर लेना था। ट्राई फिनाइल फॉस्फीन निकल 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो ट्राई फिनाइल मेरे पास है, फिनाइल फॉस्फीन और उसके बाद निकल उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाद, और उसके बाद मेरे पास लास्ट जो रूल आता है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को के नेम को एंड कैसे करें। सो लास्ट रूल इज़ एंडिंग ऑफ नेम्स। अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, ठीक है, तो हम नेम उसका यूज़ करेंगे विद एंड 8। अगर हमारे पास कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उसका नेम हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे उसकी एंडिंग के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स यूज़ करूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने यूज़ किया कोबाल्ट का, मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, तो यहाँ पर मैं नेम यूज़ करूँगी। पहले तो मैंने जो लिगेंड है उसको मैंने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जैसे कि 6 नंबर के लिए मैंने हेक्सा यूज़ किया, उसके बाद अमीन, देन कोबाल्ट, ठीक है, बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, देन उसका जो काउंटर है उसको मैंने नेम दिया क्लोरीडो। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कैटाइनिक है, कैटाइनिक के लिए हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने इसका नेम यूज़ किया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
पहले तो मैं इसका एक बार बता दूँ कि ये हमारे पास कैटायनिक कैसे आया। देखिए कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का ये जो स्क्वायर है सफ़ियर, इसको जब मैं सेपरेट करूँगी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन 3 जो क्लोरीन है हमारे पास नेगेटिव चार्ज थी वो तो सेपरेट हो गए, और अगर ये सेपरेट होगा तो 3 पॉजिटिव के साथ सेपरेट होगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास कैटायनिक कम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद एनायनिक कम्प्लेक्स की बात करूँ, अगर मैं एनायनिक कम्प्लेक्स की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम का मैंने एक यूज़ किया, सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर शुरू है क्लोरीन विद 5 नंबर एंड एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, सेपरेट करूँगी विद पोटाशियम। पोटाशियम हमारे पास सेपरेट हो गया विद पॉजिटिव आयन, ओके। उसके बाद जो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम उसको सेपरेट करेंगे विद 1 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये जो है हमारे पास एनायनिक कम्प्लेक्स बना, तो इसका नेम हम शुरू करेंगे विद पोटाशियम, पोटाशियम उसके बाद अमीन, बिकॉज हमने लिगेंड्स में से अमीन को पहले इसलिए चूज़ किया क्योंकि ए से शुरू है, तो हमने अल्फ़ाबेटिकली अमीन को पहले प्रायोरिटी दी। देन पेंटा क्लोरिडो, क्लोरीन जो है 5 है तो इसके लिए पेंटा क्लोरिडो। उसके बाद प्लेटी नेट, हाँ देखिए नेट हमने यूज़ किया बिकॉज जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हमारे पास नेगेटिवली एनायनिक कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया विद एनायनिक प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास जो वीडियो होगी वो वीबीटी, इट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए होगी। तो पहले आप ये समझ लेना, उसके बाद वो वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। ओके, गुड बाय।